सादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन एपिक्स। आज के प्रसंग में हम बात करेंगे महाराज गाध के पुत्र महामुनि विश्वामित्र की। आप सब यह जानते होंगे कि महामुनि विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, फिर वो एक ब्रह्मण्स के पद पर स्थापित हुए। उसके पीछे की कथा क्या है, वो क्या प्रसंग हुआ, क्या घटना हुई जिसके कारण महर्षि विश्वामित्र ने क्षत्रिय धर्म छोड़कर ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। तो आइए आज जानते हैं वह प्रसंग क्या था। यह प्रसंग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। प्राचीन काल में महाराज कुश थे। महाराज कुश दक्ष के पुत्र थे। कुश के पुत्र हुए कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र थे गाध। महाराज गाध के पुत्र हुए महामुनि विश्वामित्र। महामुनि विश्वामित्र क्षत्रिय राजा थे। वह हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर अपना राज्य शासन की पृथ्वी का उपभोग किए। एक बार वो एक अक्षौहिणी सेना के साथ इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। अनेक जंगल, पर्वतों, आश्रमों को पार करते हुए वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम जो था उसमें सब प्रकार के वन्य पशु, जीव जंतु, सिद्ध चारण निवास करते थे। उसमें ऐसे ऐसे महर्षि ब्रह्मर्षि थे जो अपने इंद्रियों को काबू में करके जब होम में लगे रहते थे। मतलब निरंतर उस आश्रम में ऐसे ऐसे ब्रह्मर्षियों के द्वारा जप होम चलता था। इससे वह महर्षि वशिष्ठ का आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचकर वीर विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ का दर्शन किया, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि वशिष्ठ ने भी महाराज विश्वामित्र का बड़े आतिथ्य सत्कार किया, उनको आसन दिया, फल मूल निवेदन किया। वे दोनों परस्पर एक दूसरे से बातचीत करते रहे। इससे उनकी मैत्री भाव भी बढ़ गई। बहुत देर बात करने के बाद, काफ़ी देर उन्होंने एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने उनके राज्य का कुशल क्षेम पूछा। परस्पर बातचीत करने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी और तुम्हारी सेना का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। मेरे इस निवेदन को स्वीकार करो। इस प्रकार जब महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी से कहा तो विश्वामित्र ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे पूज्य हैं। आपने जो मुझे आतिथ्य सत्कार दिया, आपकी वाणी के द्वारा जो मेरा आतिथ्य सत्कार हुआ, उसी से मेरी तृप्त हो गई, उसी से मैं पूर्ण हो गया हूँ। लेकिन महर्षि वशिष्ठ के बारंबार आग्रह निवेदन करने पर विश्वामित्र जी ने कहा, आप मेरे पूज्य हैं, आप जैसी इच्छा हो वैसे कीजिए, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। जब विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, अच्छा है। उन्होंने अपनी काले चितकबरे रंग की गाय को बुलाया, जिसके सारे पाप धुल चुके थे। वह कामधेनु थी। बुलाकर कहा, हे शबले गौ, मैं महाराज विश्वामित्र का और उनकी समस्त सेना का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूं। तुम इनके सभी प्रकार के षड्रस भोजनों से युक्त जिसको जो इच्छा हो उसी प्रकार का भोजन उपस्थित करो, जिससे ये सभी संतुष्ट हो जाएं। विश्वामित्र जी के समस्त सेना नायकों को जो जो चीज, मतलब जो वस्तुएं खाने की इच्छा थी, उस गौ ने महर्षि वशिष्ठ के आदेश देते ही सब प्रकार की भोजन सामग्री, पेय पदार्थ, जिसको जो भी इच्छा थी उपस्थित कर दिया। इससे वे सभी बहुत संतुष्ट हो गए और महाराज विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। महाराज विश्वामित्र जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, आप मेरे पूज्य हैं। मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपको 1 लाख गौवें दूंगा, जिसके बदले में मुझे आपके ये चितकबरे रंग की गाय कामधेनु आप मुझे सौंप दें। महाराज विश्वामित्र ने जब ऐसा निवेदन किया महर्षि से, तो महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन,
आप मुझे चाहे 1 लाख कौवे दें, चाहे 1 करोड़ गाय या स्वर्ण चांदी जो कुछ भी आपके पास हो दे दें, परंतु मैं यह गौ किसी अन्य को नहीं दूंगा। क्योंकि अच्छा क्यों नहीं दूंगा ये? क्योंकि वह गौ महर्षि वशिष्ठ की सभी कामनाओं की पूर्ति करती थी। उनका वो जो कार्यक्रम, उनके आश्रम में जो कुछ भी जो चाहिए होता था उसकी पूर्ति वह गौ करती थी। परंतु विश्वामित्र जी के बारंबार निवेदन करने पर, अनेक प्रकार की वस्तुएं देने पर, स्वर्ण उपहार देने पर भी जब महर्षि वशिष्ठ नहीं माने, तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, यह जो गौ है यह रत्न रूप है, और राजा जो होता है वह रत्न का भोगी होता है, उसी का समस्त प्रकार के रत्न उसी के पास होते हैं, मुझे दे दो। लेकिन परंतु फिर भी वशिष्ठ जी ने जब नहीं माना, तब विश्वामित्र जी ने उस गौ को बलपूर्वक ले जाना प्रारंभ किया। जब विश्वामित्र जी उस गौ को बलपूर्वक ले जाने लगे तो वह गौ अत्यंत विलाप करने लगी, अत्यंत विलाप, हृदय मतलब वह रोती हुई अपने स्वामी वशिष्ठ जी के पास पहुंची और कहा, हे महर्षि, हे ब्राह्मण, क्या आपने मुझे त्याग दिया है? जो ये राजा मुझे बलपूर्वक अपने सैनिकों के साथ ले जाके जा रहे हैं। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ से बोलने पर महर्षि ने कहा, हे शबले, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। ये राजा मुझसे बलशाली हैं, इनके पास अनेकों सैनिक हैं, ये शस्त्र अस्त्र से संपन्न हैं, इनके पास तमाम अक्षौहिणी सेना है, ये मुझसे प्रबल हैं, इसलिए तुमको जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। जब महर्षि वशिष्ठ ने ऐसा कहा, तब उस कामधेनु गौ ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपके ब्रह्मबल से पुष्ट हुई हूं, आपने मुझे अपने ब्रह्मबल से पुष्ट किया है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं अभी इनकी समस्त सेना का मान मर्दन चूर्ण कर दूंगी, क्योंकि मैं आपके ब्रह्मबल से, आपके ब्रह्मबल के तेज से पुष्ट हूं। जब गौ ने ऐसा कहा, तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे गौ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ऐसे सैनिकों की उत्पत्ति करो, ऐसे योद्धाओं की उत्पत्ति करो जो इस सेना का संहार कर डालें। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पाते ही उस कामधेनु गौ ने काम्बोज इत्यादि अनेक प्रकार की जो योद्धा की जातियां होती हैं उनकी उत्पत्ति की। वो योद्धा अत्यंत वीर थे। बहुत देर तक युद्ध चलने पर, क्योंकि विश्वामित्र जी की एक अक्षौहिणी सेना थी, उन दोनों का परस्पर युद्ध चलने पर अंत में उन योद्धाओं ने, जो कामधेनु ने उत्पन्न किए थे, उन योद्धाओं ने महाराज विश्वामित्र की जो सेना थी उनका विध्वंस कर डाला। जब महाराज विश्वामित्र की सेना का विध्वंस हो गया, यह देख महाराज विश्वामित्र के 100 पुत्र थे, अत्यंत क्रोध में भर गए। अत्यंत क्रोध में भरने के कारण वे सभी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर महर्षि वशिष्ठ के ऊपर टूट पड़े। जब महर्षि वशिष्ठ के ऊपर वो सभी अस्त्र शस्त्र लेकर टूट पड़े, तब महर्षि वशिष्ठ जो थे अपने हुंकार मात्र से, उन्होंने केवल हुंकार मात्र से उन सभी को भस्म कर दिया। महाराज विश्वामित्र के पुत्रों को अपनी हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। अपनी सेना का विध्वंस देख, अपने पुत्रों को भस्म देख महाराज विश्वामित्र निर्बल हो गए, असहाय हो गए। उस समय वो लज्जा के मारे अपने राज्य को चले गए। उनके पास केवल एक पुत्र शेष रह गया था। उन्होंने उसको अपने राज्य पर अभिषिक्त किया, उसे अपने राज्य का राजा बना दिया और क्षत्रिय धर्म के कारण उसे पृथ्वी का पालन करना सिखाया और स्वयं वन को चले गए। महाराज विश्वामित्र अपने पुत्र को राज पर अभिषिक्त करके हिमालय के पार्श्व भाग में, जो किन्नरों और नागों से सेवित है, वहां जाकर महादेव जी की आराधना करने लगे। अत्यंत दृढ़ निश्चय करके वो महादेव जी की आराधना में संलग्न हो गए। बहुत समय बीत गया। कुछ काल बीतने के पश्चात जब शंकर जी, शिव जी प्रसन्न हुए महाराज विश्वामित्र पर, तब उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे राजन,
तुम अपने मन की अभीष्ट वस्तु मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो मन इच्छित वर चाहिए वह मुझसे मांगो। तब महाराज विश्वामित्र ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे समस्त उपांग उपनिषदों सहित समस्त अस्त्र शस्त्र भी मुझे प्रदान कीजिए, जो राक्षसों, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, देवताओं के सबके पास हो, वह सभी अस्त्र मुझे प्रदान कीजिए, यही मेरे मन की इच्छा है। जब विश्वामित्र जी का यह निवेदन सुना, विश्वामित्र जी को प्रभु का दर्शन हुआ, उन्होंने अपनी मन इच्छित वस्तु मांग ली। अब जो आगे की कथा बची है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि शंकर जी के दर्शन देने के पश्चात विश्वामित्र जी ने उनसे अपनी अभीष्ट वस्तु मांगी, उसके आगे क्या हुआ। तमाम अस्त्र शस्त्र जब सुसंपन्न हो गए तब आगे क्या हुआ, विश्वामित्र जी ने आगे क्या किया, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अपना सुझाव आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे आपको अगली वीडियो में इस पूरी कथा के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम।